कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये कहानी है बगावत की, सोच और हिम्मत की। एक ऐसा दौर जहां लड़कियों को पढ़ाना गुनाह था, जहां औरतों की आवाज़ दबा दी जाती थी। लेकिन जब समाज ने दरवाजे बंद किए तो एक औरत ने खिड़की खोल दी। नाम था बेगम रुकैया सखावत हुसैन। आदाब, में इंशान दिलीब, इस्तकबाल है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू के प्रोग्राम उम्मीद की किरण में। 1880 में बंगाल प्रेसिडेंसी के रंगपुर जिले में मौजूद पायरबंद गांव में एक मुस्लिम खानदान में जन्मी बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने अपने लेख से हंगामा मचा दिया। स्त्री ज्योति अबुनोती मजमून में उन्होंने खवातीन की सूरत हाल पर सवाल उठाया। खवातीन के हुकूक पर उन्होंने खूब लिखा। रुकैया को पढ़ने लिखने का शौक था। खानदान की मुखालफत के बावजूद उनके भाई ने छुपकर उन्हें पढ़ाया और वहीं से शुरू हुई एक खामोश क्रांति। रुकैया ने समझ लिया था, अगर समाज बदलना है तो औरतों को पढ़ाना ही होगा। उन्होंने सवाल उठाया, जहां माँ अनपढ़ होगी तो आने वाली पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। बेगम रुकैया सखावत हुसैन की शादी 18 साल की उम्र में अफसर सखावत हुसैन से हुई थी। रुकैया सखावत हुसैन ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए मुहिम चलाई और मुस्लिम खवातीन के लिए तंजीम भी बनाई, जैसे अंजुमन खवातीन इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन, जो 1916 में बनाई गई ताकि मुस्लिम खवातीन को हुकूक और तालीम के तईन बेदार किया जा सके। बेगम रुकैया ने अपने शौहर के इंतकाल के बाद तकरीबन 1910 में भागलपुर और 1911 में कोलकाता में स्कूल खोला। उनके जरिए खोला गया सखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जहां मुस्लिम लड़कियों को तालीम दी जाती थी, जो आज भी मशहूर है। लोगों की लाख मुखालफत, लाख कोशिशों के बावजूद रुकैया सखावत हुसैन ने कभी हार नहीं मानी और स्कूल हमेशा जारी रखा। खवातीन की तरक्की और हुकूक के लिए रुकैया ने खूब काम किया। बंगाल में आज भी लड़कियां कहती हैं कि अगर वो ना होती तो हम ना होते। बेगम रुकैया को उनके ताउन के लिए बांग्लादेश में हर साल 9 दिसंबर को रुकैया दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उन्हें बंगाली मुस्लिम समाज की पहली फेमिनिस्ट माना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बराबरी, तालीम और औरतों के हक के लिए वक्फ कर दी। रुकैया सिर्फ एक मुअल्लिमा नहीं थी, वो एक बेहतरीन राइटर भी थी। उनकी एक मशहूर कहानी सुल्ताना का ख्वाब, सुल्तानाज ड्रीम, ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां औरतें आजाद हैं और मर्द पर्दे में। उन्होंने अपनी किताबों जैसे अवरोध बासनी के जरिए खवातीन पर थोपी गई कड़ी पाबंदियों और गलत समाजी रिवायात पर कड़ा प्रहार किया। उनकी तहरीर समाज के लिए एक आईना थी। उन्होंने कहा, औरत को कमजोर समझना सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती है। 9 दिसंबर 1932 को कोलकाता में इस अजीम शख्सियत ने हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले ली। आज जब हम स्कूल जाते हैं, अपने सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए ये रास्ता आसान नहीं था। किसी ने अंधेरे से लड़कर हमारे लिए ये रोशनी बनाई है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन, तहरीक है, एक सोच है, एक हिम्मत है और उनकी सबसे बड़ी सीख, अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। तालीम सिर्फ हक नहीं, एक क्रांति है और रुकैया उसकी आवाज़ थी। ऐसी ही मालूमात के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी आपका क्या ख्याल है इस अजीम समाज सुधारक के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।